हेल्थ के लिए नेचर का वरदान, एनर्जी का बेहतरीन सोर्स, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने में नंबर 1, शरीर की अंदरूनी सूजन हटाकर ब्रेन और हार्ट हेल्दी रखता है। आंखें हेल्दी रखने से लेकर अस्थमा, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस और कोलन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाता है, पर ज्यादातर लोग इसका नाम भी नहीं जानते। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सिंह। हेल्दी वाइब्स में आज बात हेल्थ के लिए सबसे एसेंशियल फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड की। इसके बारे में जाने इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। परसेप्शन है कि फैट सेहत के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन कुछ फैट हमारे लिए एसेंशियल हैं। इनमें मेन है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बॉडी सेल्स को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराने के साथ उनके आपसी जुड़ाव को प्रमोट करता है। ओमेगा 3 मतलब ALA, DHA और EPA, जो हमारे शरीर में नहीं बनते, इसलिए इन्हें डाइट या सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है। सबसे ज्यादा ओमेगा 3 होता है ठंडे पानी की मछलियों, साल्मन, टूना, मैकरेल और सार्डिन में। वेजिटेरियंस के लिए इसके बेस्ट सोर्स हैं फ्लैक्स सीड्स, शिया सीड्स और अखरोट। वैसे ये अलसी, सोयाबीन और कैनोला ऑयल में भी अच्छी खासी मात्रा में होता है। अच्छी हेल्थ के लिए ओमेगा 3 की जरूरत पर FDA का कहना है कि एडल्ट्स वीक में 2 सर्विंग यानी 8 आउंस फिश से अपनी जरूरत का ओमेगा 3 हासिल कर सकते हैं। वेजिटेरियंस इसके लिए डेली डाइट में 30 ग्राम अखरोट और सीड्स शामिल करें। अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं तो 250 से 500 मिलीग्राम ओमेगा 3 सफिशिएंट है। हाँ, किसी खास मेडिकल कंडीशन में इसकी मैक्सिमम डोज 1.6 ग्राम तक हो सकती है। ह्यूमन हेल्थ में ओमेगा 3 के रोल पर हुई एक रिसर्च के मुताबिक इसकी जरूरत मां के पेट से लेकर बुढ़ापे तक रहती है। हमारी हेल्थ के लिए ये कितना जरूरी है, इसे समझने की शुरुआत करते हैं प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी के दौरान ओमेगा 3 रिच डाइट लेने से बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंप्रूव होता है। डेवलपमेंटल डिले जैसी समस्याएं नहीं होती, कम्युनिकेशन और सोशल स्किल बेहतर हो जाता है। यह बच्चों को ADHD जैसे बिहेवियरल डिसऑर्डर से बचाता है। ADHD से बच्चे केयरलेस, हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव हो जाते हैं। एक रिसर्च में उन बच्चों को ओमेगा 3 डेफिशिएंसी पाई गई जिन्हें ADHD था। जब इन्हें 6 महीने तक ओमेगा 3 सप्लीमेंट दिए गए तो उनमें हाइपर एक्टिविटी, आवेग, बेचैनी और एग्रेशन जैसे सिम्टम्स कम हुए और उनके ADHD डिसऑर्डर में कमी आई। एडल्ट्स में ओमेगा 3 ब्रेन को तेजी से मेटाबोलाइज्ड कर AA को इकोसोनाइट सेल कन्वर्जन रोकता है, जिससे दिमागी सूजन कम होती है। सैडनेस, लथार्जी, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसी मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर अल्जाइमर के मरीजों को बीमारी की शुरुआत में ओमेगा 3 सप्लीमेंट दिए जाए तो इसके सिम्टम्स हल्के और बीमारी की प्रोग्रेस स्लो हो जाती है। यह भी देखा गया कि सप्लीमेंट लेने से पेशेंट्स के हिंसक व्यवहार और स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में कमी आई। कुल मिलाकर बढ़ती उम्र में मेंटल इलनेस से बचने और कमजोर होती याददाश्त इंप्रूव करने में ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स दवा का काम करते हैं। दिमाग की तरह आंखें हेल्दी रखने में ओमेगा 3 का इंपॉर्टेंट रोल है, खास तौर से DHA का। बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी होते ही आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स में नंबर 1 है मैक्युलर डीजेनरेशन। ये दुनिया भर में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा रीजन है। असल में हमारी आंखों का रेटिना बनता है ओमेगा 3 से, इसलिए अगर बुढ़ापे तक नजर ठीक रखनी है और ब्लाइंडनेस से बचना है तो ओमेगा 3 रिच डाइट या इसके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। इसी तरह डेथ के सबसे बड़े रीजन हार्ट अटैक और स्ट्रोक पर हुई रिसर्च से पता चला कि फिश खाने वालों में इसके चांसेस दूसरों से काफी कम होते हैं। और रीजन था फिश में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स घटाकर HDL यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। प्लेटलेट्स का आपस में चिपकना रोककर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता
उन केमिकल्स को नहीं बनने देता जो बॉडी में सूजन होने पर रिलीज होते हैं। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी पेट की चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। एक्चुअली ये सब होता है ओमेगा 3 द्वारा स्वेलिंग रिड्यूस करने के कारण। हालांकि स्वेलिंग इन्फेक्शन और चोट के अगेंस्ट बॉडी का नेचुरल रिएक्शन है, लेकिन लंबे समय तक स्वेलिंग रहना हेल्थ के लिए ठीक नहीं। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्रोनिक स्वेलिंग रोककर बॉडी में जमा खराब फैट भी रिड्यूस करता है, जिससे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। अगर बचपन से ओमेगा 3 रिच डाइट या सप्लीमेंट लिए जाए तो डायबिटीज टाइप 1, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स और सोराइसिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। जॉइंट पेन कम करने में तो ये दवा की तरह इफेक्टिव है। कैंसर पर इसके असर को लेकर हुई स्टडीज से सामने आया कि डेली ओमेगा 3 सप्लीमेंट लेने से कोलन कैंसर का रिस्क 55% तक घट जाता है। हालांकि यह प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम करता है, लेकिन कोलन कैंसर का सबसे ज्यादा। पीरियड्स में होने वाला पेन कम करने में ओमेगा 3 का जवाब नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक जो महिलाएं ओमेगा 3 रिच डाइट या सप्लीमेंट्स लेती हैं, उन्हें पीरियड्स के समय बहुत हल्का या ना के बराबर पेन होता है। पीरियड्स के दौरान तेज दर्द फील करने वाली महिलाओं को जब इसके सप्लीमेंट्स दिए गए तो उन पर इसका असर आइब्रोफेन जैसा हुआ। इससे प्रूव हुआ कि ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स पीरियड्स में होने वाला पेन कम करने में किसी भी पेन किलर से ज्यादा इफेक्टिव है। बढ़ती उम्र में स्किन को यंग और हेल्दी रखने में ओमेगा 3 का बड़ा रोल है, खास तौर पर डीएचए और ईपीए का। डीएचए से स्किन को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है, जबकि ईपीए स्किन में मॉइस्चर बढ़ाकर एजिंग रोकता है। स्किन को यूवी रेस से प्रोटेक्ट कर कील मुहासों से बचाता है। हेयर फॉलिकल्स में रेड स्पॉट नहीं बनने देता। इसलिए अगर यंग और हेल्दी स्किन चाहिए तो ओमेगा 3 रिच डाइट या इसके ईपीए और डीएचए सप्लीमेंट्स लें। कई बार ओमेगा 3 की कमी से नींद डिस्टर्ब हो जाती है। असल में नींद डिपेंड होती है शरीर में मेलाटोनिन लेवल पर। मेलाटोनिन कम होते ही स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसकी वजह होती है ओमेगा 3 डेफिशिएंसी, और ये दूर होगी ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स लेने से। उम्मीद है आज की जानकारी के बाद आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐड कर हेल्दी और फिट रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी कामना के साथ कि सब स्वस्थ रहें। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।